नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलो भाई, एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग है, ठीक है। यहाँ पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है भाई। भूमि मतलब पतंग जो है वो एक डोर से बंधी हुई है और इसको कहीं किसी बिंदु पर बांध दिया गया है, ठीक है भाई। और ये है ज़मीन, तो यहाँ पर कहीं बांध दिया गया है, ठीक। तो इसके बाद क्या बोला है, बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो डोरी का झुकाव कितना है, ये है 60 डिग्री, सही है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। चलो भाई, डोरी जो है वो कहीं से लहरा नहीं रही, बिल्कुल सीधी है। तो उसने बोला है कि डोरी की लंबाई मालूम करो। अगर ये है तो क्या बोला था कि पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी, ये ऊंचाई पर उड़ रही थी इतनी, और जो डोरी थी वो डोरी ने 60 डिग्री का एंगल बनाया। अब हमको मालूम करना है कि डोरी की लंबाई क्या होगी। चलो भाई, इसको बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। और हमारे पास क्या है कि लाल बटे कक्का का करिश्मा। चलो, तो अब ये हमने चित्र अच्छे से बना लिया है। अब देखो, हमें चाहिए क्या, डोरी की लंबाई। और डोरी की लंबाई क्या है, AC निकालना है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा होगा कि हमें देखो लंब दिया है और कर्ण है डोरी, तो कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण जिसमें होंगे वही फार्मूला लगेगा। तो लंब कर्ण तो हमारा पहला वाला आ गया, ये कौन सा होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा लगेगा। चलो भाई, लगा देते हैं लंब और कर्ण, लिख देते हैं त्रिभुज ABC में क्या होगा, ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बोलो क्लियर है। यहाँ से इसे मिटा दो, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ कर दी। अब क्या है, नाम मान रखना है इसमें, साइन थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो 60 पटक दिया। लंब कितना है, 60 मीटर, वो भी रख दिया। कर्ण कितना है, कर्ण है AC, वही तो निकालना है, तो AC। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। मान याद कर लेना भाई, नहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 60 डिग्री का अपन है वो 60 मीटर ये रखा हुआ है। नीचे कितना है AC, क्या जी गुणा करा दो, इसका इसमें, इसका इसमें। तो चलो, AC का √3 में कराया तो √3 AC। 60 का कराया तो 6 दूनी 12 और एक 0 यानी कि 120। AC बराबर 120 बटे √3। देखो वैसे तो यही आंसर हो सकता है, लेकिन अगर किताब के हिसाब से चाहें तो आगे बढ़ जाएं। तो क्या होगा किताब के हिसाब से कि भाई AC तो वही का वही है, 120 भी वही है, नीचे √3 भी वही है। किताब के हिसाब से आंसर चाहिए ना, तो भाई क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें अगर किताब का आंसर चाहिए तो। ये किया हमने। अब किताब के आंसर के लिए, अब देखो 120 AC बराबर 120 और कितना था, √3 का ऊपर गुणा हो गया। √3 का √3 से हुआ तो सिंपल 3 आता है, जैसे हम जानते हैं। 3 कम 3, 3 चौक 12 और एक 0 का 0, यानी कि AC बराबर आ गया 40 √3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। और इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 5 भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।